हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ये स्टूडेंट, आज जो हम कर रहे हैं ना फॉर क्लास 6 चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इससे पहले 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें आज हम थर्ड वीडियो ये आपके लिए अपलोड करेंगे। थर्ड वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। चैप्टर कर रहे थे ना लाइट शेडो रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने लाइट और शेडो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले बेटा, जिन्होंने भी देखिए जो वीडियो पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी, आप वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं करेंगे तो आपको फिर यहाँ वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। एंड वन मोर थिंग, एक लिटिल इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले भी पास की थी, अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ। डिसाइड किया है हमने कि कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे क्लास 6 के लिए वीडियोज़ अपलोड की जाएँ। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी मंडे ट्यूसडे आपके लिए मींस फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वीडियो आपके लिए अपलोड करवाई जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक टाइम शेड्यूल बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको भी नहीं पता चल रहा था ना, कभी भी किसी भी दिन आपकी वीडियो आ रही थी। और इसी वजह से जिन्होंने बेटा देखो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देते हो और बेल आइकन प्रेस नहीं करते ना, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कई बार। ठीक है, और इसी के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको करवाई जा रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं रिलेटेड टू योर जीके और हिस्ट्री, यू कैन से, जो आप सबको पता होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीखो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 11 हम कर रहे थे लाइट एंड शेडो, हमने पहले कर लिया। शेडो क्या होती है? कोई भी जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी एक जो शेड बनती है, एक परछाई जो बनती है, उसी को हम शेडो बोलते हैं। किसकी वजह से बनती है? सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। किसके ऊपर बनती है? स्क्रीन के ऊपर। किसकी वजह से? रीजन कौन है वहां पे? ओपेक ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो लाइट को पास नहीं होने देता। ठीक है, जब वो पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट के पाथ में एक रुकावट आ जाती है, और उसी की वजह से फिर क्या होता है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट की बनती है शेडो। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? देखिए, रिफ्लेक्शन है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस कर जाना, जंप कर जाना वापस। बाउंस बोलते हैं ना, बाउंस करना। बाउंसिंग बॉल थी जो जंप कर गई, तो बाउंसिंग बैक। लाइट वापस बाउंस कर गई। कब कर गई? आफ्टर स्ट्राइकिंग विद स्मूथ शाइनी फ्लैट सरफेस। कोई भी फ्लैट स्मूथ शाइनी सरफेस था, उसके साथ लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्लास में ही बोलते हैं ना, मैम भी आपको बोलती होंगी, जो विंडो के साथ जो स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं तो उनके पास जो भी शाइनी, लाइक आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, या आपकी वॉच के अंदर भी आप ग्लास लगा हुआ होता है, या आयरन स्केल होता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन गिरती है, एक लाइट चमकती हुई आपको नजर आती है। और फिर मैम बोलती है कि चेक करो ये किसकी वजह से रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कब होती है बेटा? जब भी लाइट, किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल होती है, तो वो वापस बाउंस कर जाती है एक ऑपोजिट पाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्शन होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रेगुलर है तो उसी का जस्ट ऑपोजिट डिफ्यूज क्या हो जाएगा? विच इज इरेगुलर। जो रेगुलर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। अब समझ लीजिए एक बार होता क्या है। देखो बेटा, एक टॉर्च है, टॉर्च से आपने क्या किया? मिरर, एक मिरर था जिसके ऊपर आपने क्या किया? लाइट फॉल की। ये आपकी कोई भी टॉर्च जिसमें से आपने क्या किया? लाइट फॉल की एक मिरर के ऊपर। कब करेंगे? एक डार्क रूम में करके देखेंगे आप। ये एक पर्टिकुलर, सामने से मत करना, सामने मिरर है, थोड़ा सा आप स्लेंटी इस तरीके से तिरछे खड़े हो जाना उसके साथ, और फिर लाइट फॉल करना मिरर के पास, मिरर के ऊपर। अब उसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ से जो लाइट रेज आ रही थी ना, जो आपकी टॉर्च से जो लाइट आई और इसके ऊपर टकराई, वो कहीं ना कहीं वॉल के ऊपर आपको नजर आएंगी इस तरीके से जाती हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं वॉल के ऊपर वो आपको लाइट इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिरर है ना, वो क्या है? वो एक स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है। मिरर आपने देखा है ना सबने, जिसमें आप मॉर्निंग में आप नहाते हो, नहाने धोने के बाद अच्छे से कॉम्ब करते हो, अपने आप को देखते हो कैसे आप लग रहे हो, अपने आप को निहारते हो। ठीक है, उसी को तो आप मिरर बोलते हो ना। तो मिरर कैसा होता है? स्मूथ होता है, शाइनी होता है, चमकता है। तो उसके ऊपर जब लाइट गिरती है ना, तो वो जितना भी मीन्स जो बंडल ऑफ लाइट उसके पास आया था, उसने उसको
एक साथ दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है, फेंका नहीं है, गई तो वो इसके साथ टकराई और वापस मुड़ गई हैं, तो जो बंडल ऑफ लाइट वहां पे आया था ना, वो एक साथ बंडल ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में गया है। तो इस तरीके से जो होता है ना रिफ्लेक्शन, उसको देखो रिफ्लेक्शन तो हुआ क्योंकि लाइट रेज आए इधर और वापस वो बाउंस कर गई, तो ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। एक दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर जैसे मान लो कोई पेपर है या वॉल है, कोई भी दीवार है जो स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस, कोई भी जो रफ सरफेस है, एनी रफ सरफेस। अब इसमें क्या होता है, जब लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होती है ना, तो वो एक साथ इधर बाउंस होने की बजाय उनमें से कुछ लाइट रेज इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सारी लाइट रेज फैल गई है। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। यस बेटा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेके बैठा करो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, साथ के साथ कोशिश किया करो उनको नोट करने की, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अभी आपके कंट्रोल में है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप इजीली उसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इससे आपकी हेल्प होगी और आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो ये तो था रिफ्लेक्शन। जब बेटा ये रिफ्लेक्शन होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, इमेज बनती है। हम इमेज की बात करेंगे। इमेज से पहले आ गया मिरर। मिरर जो अभी मैंने आपको बताया, मिरर क्या होता है, एक वेरी थिन, फ्लैट और शाइनी सरफेस होता है, ठीक है ना। एक ग्लास होता है जो थिन होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है और शाइनी होता है। आपने देखा होगा ना, मिरर के बैक साइड में एक पेंट वहां पर हो रखा है, एक पॉलिश हो रखी है। किस चीज की पॉलिश होती है, वो या तो होती है सिल्वर मेटल की, और इट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। कोई भी जो प्लेन ग्लास होता है, अगर उसके ऊपर सिल्वर मेटल या फिर एल्यूमिनियम मेटल की एक कोटिंग कर दी जाए, तो वो जो प्लेन ग्लास किसको बोलेंगे, जो आपके विंडो ग्लास जिनके आर पार हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बैक साइड में यानी कि उसके एक सरफेस पर या तो सिल्वर मेटल या एल्यूमिनियम मेटल की एक लेयर लगा दी जाए, उसको पॉलिश कर दिया जाए, तो वही क्या बन जाएगा, वो आपका मिरर बन जाएगा। तो मिरर है क्या, थिन, फ्लैट, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। और मिरर आप देखते हो, मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो, वो जो आप वहां पर अपने आप को देख पा रहे हो, वो जो वहां उसके अंदर एक इमेज बन गई, उसी को क्या बोल दिया, इमेज। अब जो इमेज होती है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। एक तो होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल कौन सी, असली वाली, वर्चुअल कौन सी, नकली वाली, ठीक है। जस्ट समझने की कोशिश करना, आप डिफरेंस में ये नहीं लिखोगे जो रियल जो असली है, वर्चुअल जो नकली है, समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए, जो इमेज होती है, जब आप मिरर में अपने फेस को आप देख पाते हो, तो वो जो फेस लुक आपको मिल रही है वो क्या है, दैट इज योर इमेज। अब इमेज यहाँ पे मैंने बोला दो टाइप हैं, एक रियल है, एक वर्चुअल है। तो जब प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो ना, वो जो आपकी इमेज होती है वो होती है वर्चुअल इमेज। क्यों होती है वर्चुअल इमेज, अब देखो होता क्या है, इमेज बनती कैसे है और क्यों होती है वर्चुअल, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आपके रूम में इस तरीके से एक हैंगिंग बल्ब लगा हुआ है, जिसके साथ में यहाँ पर है उसका स्विच आपने ऑन किया, लाइट रेज निकलती हैं। जो लाइट रेज किसी सोर्स से आ रही होती है, मीन्स लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स आर नोन एज इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज किसी भी सोर्स से आ रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे क्या करेंगी, किसी भी मिरर के ऊपर फॉल हुई, इधर आप खड़े थे, लाइट रेज, मिरर क्या करेगा, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई इधर से इधर चली गई, ये जो रेज होंगे इनको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज। बाउंस बैक करने के बाद जब लाइट रेज मूव करती हैं, उन रेज को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही रिफ्लेक्शन था ना। अब ये लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करेंगी, तो इसकी वजह से ये यहाँ से लाइट रेज इधर एंटर हुई, तो क्या बन गया, इसकी इमेज बन गई कहाँ, हमारी आईज में, हमें नजर आया वो सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इमेज बन गई। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोशिश करो, अभी मैंने बताया था शैडो, जब हम कर रहे थे शैडो वाला टॉपिक किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्क्रीन क्या होती है, कोई भी आप पेपर यूज कर लीजिए, कोई वॉल है या आपका अर्थ सरफेस है, सभी स्क्रीन का काम करते हैं।
अब आप एक स्क्रीन अपने हाथ में होल्ड करके खड़े हो जाओ और कोशिश करो कि क्या आपको ये जो बल्ब है वो आपके पेपर पे नजर आएगा? क्या आपकी स्क्रीन पे आपको वो इमेज नजर आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, यहां लिखते जाते हैं, आपको वन बाय वन बताएंगे। प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, जैसे आप हो मिरर के अंदर आप वैसे ही नजर आते हो। ठीक है, जैसे ड्रेस आपने वेयर की है, जैसे आपका कलर है, मीन्स जैसा भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा और इमेज का जो कलर होगा वो क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, डिट्टो होंगे, वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जब हम शेडो की बात कर रहे थे, शेडो में क्या था? शेडो ऑलवेज ब्लैक होती है कलर में, बट इमेज क्या होगी यहाँ पर? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम इन कलर, is always same in color as the object। जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट ने ड्रेस वेयर की है या रूम में जो भी सामान है जिस भी कलर का है, इमेज में वो वैसा ही बिल्कुल सेम उतने ही साइज का नजर आता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेम इन साइज। ठीक है, ये नंबर्स चेंज कर लेते हैं, पहले एक बार आपको जब मैं बताते जाती हूँ फिर कर लेंगे। और इमेज क्या होती है? इज ऑलवेज सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट। बेटा ध्यान रखना, अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। क्योंकि कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, जिनके अंदर क्या होता है, आपका जो साइज है, आप पतले हो, आप मोटे नज़र आते हो, उल्टे नज़र आते हो, छोटे नज़र आते हो या बड़े नज़र आते हो, वो दूसरे मिरर होते हैं। ठीक है, जिनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। अभी मैं बात कर रही हूँ प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि प्लेन मिरर की वजह से अगर इमेज बनती है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, याद रखना। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या हो जाएगा? एक तो इमेज क्या होगा? सेम इन साइज एंड सेम इन डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे? यहां देखिए, ये बल्ब जितनी दूर है इमेज में वो उतना ही दूर नजर आएगा। इमेज बनती कैसे है? कोई भी ऑब्जेक्ट, उससे जो लाइट रेज मिरर के ऊपर फॉल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ हो जाती है? हमारी आईज में एंटर करती हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम रूम के अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं, वहां पे हर चीज के साथ मिरर थोड़े ही है, लेकिन वो चीजें नजर आ रही हैं। तो क्यों नजर आती हैं? फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है आपके रूम के अंदर या आपकी विंडो की हेल्प से जो सनलाइट आपके रूम में एंटर कर रही है, तो वो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं वो सभी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट तो करेंगे। अभी आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बताया था ना, जो स्मूथ सरफेस है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे और जो रफ सरफेस है वो डिफ्यूज करेंगे। अब जब वो डिफ्यूज करेंगे तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? स्प्रेड होंगी, फैलेंगी इधर उधर। तो जो भी लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करेंगी उसी चीज की इमेज हमें नजर आ जाएगी, मीन्स वही जो सामान है वो हमें नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितना दूर ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज है वो उतनी ही पीछे नजर आएगी। ठीक है, मिरर के सामने अगर आप कोशिश करते हो वॉक करने के लिए, आप चल के आ रहे हो, तो आप जब मिरर के क्लोज आते हो ना तो आपको इजीली पता चलता है कि उसमें जो आपकी इमेज है वो भी आपके क्लोज आ रही होती है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है ना उतनी ही दूर जो आपकी इमेज होती है वो नजर आती है। कहाँ से? मिरर से। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक खास बात यहाँ पर जो होगी दैट इज इमेज क्या होंगी? इमेज इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। बेटा देखो पॉइंट्स लिखने में ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मैनेज कर लिया करो, क्योंकि छोटा बोर्ड है ना तो सीक्वेंस में वो कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट अभी यहाँ पे नोट करवाए हैं ना 5 पॉइंट्स, पांचों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट जरूर कर लेना। तो लेटरली इन्वर्टेड समझ लीजिए, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? एक प्रोसेस होता है लेटरल इन्वर्जन। उसमें होगा क्या? देखो यहाँ इधर देखो,
ये जो बल्ब था इसमें मैंने यहाँ पे स्विच बनाया था, जब उसकी इमेज बनाई है तो माइंड में क्या होना था कि ये इधर नजर आता, लेकिन कहाँ बनाया मैंने, इधर। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है ना उसमें डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। कैसे होती है डायरेक्शन में शिफ्टिंग? अभी ये वीडियो देखने के बाद सभी करके देखना, मिरर के सामने खड़े हो जाना और आप अपने लेफ्ट हैंड को रेज करना, ठीक है। जब आप अपने लेफ्ट हैंड को रेज करोगे, सामने जो इमेज आपको नजर आएगी अपनी, उसमें आपको लगेगा कि क्या, कौन सा हैंड रेज हो रहा है, राइट हैंड, ठीक है। जब हम राइट हैंड को रेज करते हैं तो कौन सा हैंड आपको नजर आता है, लेफ्ट हैंड। तो वो जो डायरेक्शन शिफ्टिंग हो रही है ना इधर, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन कब होता है, प्लेन मिरर में, ठीक है। डायरेक्शन शिफ्टिंग हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट में नजर आती है, राइट लेफ्ट में नजर आती है। सबने नोटिस किया होगा ना, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है वो उल्टा, कभी माइंड में आया आपके? इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि जब भी हम मिरर के अंदर हम कोशिश करते हैं ना, इमेज को जब भी हम देखते हैं वो हमेशा डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। आप अपनी बुक नोटबुक को लेकर के खड़े हो जाना मिरर के सामने और कोशिश करना कि इमेज में आप पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेलिंग है वो सारी की सारी ऑपोजिट हो गई है उधर, ठीक है। सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको ऑपोजिट, उल्टे, लिटरली इन्वर्टेड नजर आएंगे, ठीक है। तो एम्बुलेंस इसी वजह से उल्टा लिखा जाता है बेटा, कि अब एम्बुलेंस देखिए, सामने वाला जो भी व्हीकल होगा, जो अपने साइड रियर व्यू मिरर में, साइड मिरर में देखो, जो भी सामने जो अपने व्हीकल ड्राइव कर रहा है वो मिरर में देखेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। जब वो वहां पे मिरर में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस कैसा नजर आएगा, सीधा लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि मिरर क्या करता है, वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो एम्बुलेंस पे इसी वजह से उल्टा लिख दिया, ताकि वहां पे मिरर में सीधा नजर आए, फटाफट वो उसको रीड करे, हाँ भाई एम्बुलेंस, और उसको साइड दे वहां से मूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अभी जो हमने टॉपिक किया है, किया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद एनी स्मूथ शाइनी सरफेस। किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस के साथ जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, कब होगा, जब लाइट रेज किसी भी स्मूथ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्ट होंगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज कब होगा, जब किसी भी रफ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो इरेगुलर है। मिरर क्या होता है, मिरर कोई भी थिन फ्लैट शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। अब इमेज, ओके, मैंने आपको रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो इंपॉर्टेंट हमने अभी यहाँ पर छोड़ दिया। देखो, रियल एंड वर्चुअल इमेज, इमेज तो आपको समझ में आ गई ना, जो भी आप मिरर में देख पा रहे हो वो क्या है, आपकी इमेज है। अब है यहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। बेटा जी ये जो भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको करवाए हैं आप सभी नोट कर लेना। हाँ, थोड़ा सा कष्ट उठाना, एक बार वीडियो में बैक चले जाना, पॉज करना और वहां से आप नोट कर पाओगे। ओके, अभी हम कर रहे थे रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखिए बेटा, जो रियल इमेज होती है ना, इनको हम किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज कौन सी होती है, दोज इमेज विच कैन फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। जो किसी भी स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी ना वो कौन सी होंगी, रियल इमेज होंगी, ठीक है। जो सिनेमा हॉल में आप देखते हो ना, एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल। और सिनेमा हॉल तो छोड़ो, आजकल तो सबके क्या होती है, स्मार्ट क्लास होती है ना, स्कूल में आपकी स्मार्ट क्लासेस चलती है, प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, उसमें से क्या होती है, एक लाइट रेज निकलती है, सामने क्या होती है, वॉल के ऊपर स्क्रीन होती है, इधर ऊपर आपका क्या है, प्रोजेक्टर हैंग्ड है जिसमें से लाइट रेज आएंगी। लाइट रेज आती है, क्या होता है, उस स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाती है। अब प्रॉपर उस स्क्रीन को हटा दिया जाए और अगर वो लाइट रेज वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर गिरेंगी ना, तो दीवार के ऊपर भी प्रॉपर आपको वही इमेज नजर आएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पर किसके ऊपर बन रही है, वो स्क्रीन के ऊपर। ऐसी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बन जाती है ना, उन्हीं को बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन सी हो जाएंगी, जस्ट इसका ऑपोजिट, दोज इमेज विच कैंट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेंगी उनको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। अभी अभी आपको बताया था, मिरर में जब आप अपने आप को देख रहे हो तो जब तक आप मिरर के सामने हो तब तक आप नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पेपर या कोई स्क्रीन लेकर के खड़े हो गए कि वहीं पर आपने देखा मिरर के अंदर इमेज बनी और उसकी फोटो आपके हाथ में आ गई। नहीं होता ना ऐसा, उस स्क्रीन के ऊपर तो नहीं बनती ना वो। तो ऐसे जो इमेज को हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी, वर्चुअल इमेज। और एग्जाम्पल, जैसे आप वाटर के अंदर, स्टिल वाटर, ठहरा हुआ जो पानी होता है, हम उसके अंदर देखते हैं, आपने देखा होगा मून की एक बड़ी अच्छी सी परछाई बन जाती है, इमेज बन जाती है, जो स्टिल वाटर होता है। तो वो भी इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आई होप आपको जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद बेटा चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे। ठीक है, वो मस्ट है रीडिंग करना, आप रीडिंग की हैबिट मत छोड़िए। और कोशिश ये बेटा आपके कंप्लीट टॉपिक्स को करवाया जाए। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो दूसरे स्कूल में हैं आपकी सेम क्लास में, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि मोटिव क्या है, सबकी हेल्प करना। ठीक है। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।